तो देखिए, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। एक नितिन नाम के शख्स पर गोली चलाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक लड़का आता है और सीधे फायरिंग कर लेता है। पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग की गई है, ऐसी पहली जो खबर है वो सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में फायरिंग की वारदात हो चुकी है। ग्राम लुक्सकर स्थानीय निवासी नितिन पर पुरानी रंजिश के मामले में आरोप लगा था और इसी के चलते अब जो है गोली चलाई दी गई। इसी खबर को लेकर दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। दीपक, बड़ी वारदात है, खुलेआम गोली चलाई जा रही है यूपी में। देखिए, ये जो पूरा इलाका है, ये थाना इकोटेक प्रथम इलाके का पूरा घटनाक्रम है और ये बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि पुरानी रंजिश को लेकर ये हमला करने का आरोप है। जिस तरह से गोली चलाई गई और गोली चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जो कुछ लड़के वहां पर पहुंचे हैं। और पुलिस का कह रहा है कि इस पूरे मामले में नितिन नाम का जो शख्स है जो वहीं पर रहता था वो घायल हुआ है और पुलिस की टीमें अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पूछताछ की जा रही है कि जो आरोपी जिस पर पुरानी रंजिश के चलते सचिन नाम के एक लड़के और उसके साथियों पर फायरिंग का आरोप लगा है, उनसे अब पूछताछ की है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की जा रही है। बिल्कुल दीपक, ये क्या कारण था? इन दोनों में कुछ लड़ाई थी, कुछ विवाद था और एक वीडियो में एक महिला भी सामने बाहर नजर आ रही है। क्या वो महिला उस लड़के की मां है, कोई परिवार की सदस्य है, कौन है वो? अब बिल्कुल देखिए, उनके नितिन के जो जिससे गोली लगी है उसके परिवार के सदस्य हैं महिला। और जो सचिन नाम के लड़के पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने साथी के साथ ये फायरिंग की है और नितिन को गंभीर रूप से घायल किया है, तो ये माना जा रहा है शुरुआती दौर में कि आपसी रंजिश है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और किसी पुराने विवाद की वजह से ये फायरिंग की है। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज हाथ में आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये आरोपी अब कहाँ पर है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा पुलिस का दावा है। ये कब की वारदात है? ये सीसीटीवी फुटेज अब चलकर बाहर आया है, लेकिन ये घटना कब हुई थी और अब तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर क्यों है? देखिए, आज की ही ये घटना है और सबसे अहम चीज ये कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम घटा था उस वक्त पुलिस का कहना है कि नितिन घर में ही था और जो हमलावर थे उन्हें पता था कि आरोपी के साथ जब वो पहुंचेंगे तो नितिन घर पर ही मिलेगा, यानी नितिन के घर की रेकी की गई होगी, उसे देखा गया होगा घर में और उसके बाद ये पूरी फायरिंग हुई है। और पुलिस का कहना है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन इसी बीच फिर से एक बार दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, एक खबर है ग्रेटर नोएडा की, जहां पर थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्राम लुक्सर स्थानीय निवासी नितिन पर पुरानी रंजिश के चलते हमला करने का आरोप है। आरोप यह है कि सचिन और उसके साथियों ने फायरिंग की। गोली लगने से नितिन अब गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज अब चल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन जो जिसे गोली लगी है वो युवक जो है अभी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। दीपक, युवक को गोली लगी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी में ये कोई पहली वारदात नहीं है, आए दिन इस तरह की तस्वीरें बार बार आती रहती हैं। कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी बताया गया है कि आरोपी जो लड़के हैं उनमें से एक का नाम सचिन है और जिस तरह से आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं और महिला जब विरोध करने के लिए दरवाजा खोलती है उन पर भी फायर झोंकने की कोशिश की गई है, क्योंकि बचाव के लिए पूरी कोशिश की गई नितिन के द्वारा। वो लगातार बचता भी रहा था लेकिन उसे टारगेट करके फायर किए गए हैं। और उसका कहना है कि इस पूरे मामले में जब जांच की जा रही है तो शुरुआती जांच में जो परिजनों के बयान या फिर नितिन की तरफ से जो बयान हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये लोग जो हैं वो नोन है, यानी सचिन का नाम इसमें सामने आया तो इसका मतलब है कि पुरानी रंजिश है। किस वजह से पुरानी रंजिश कब से चली आ रही है इसको लेकर पुलिस जांच करेगी और वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की जा रही है ताकि पता लग सके कि ओपन फायरिंग करके दिन दहाड़े ये जो घटनाक्रम पूरा अंजाम दिया गया है इसमें और कितने लोग शामिल हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या इतनी ही है, कैसे वो वहां तक पहुंचे थे, रेकी की गई थी, ये सारी जानकारियां जो है वो नोएडा पुलिस जुटा रही है। बिल्कुल दीपक, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें बार बार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। लेकिन इसमें और भी एक सवाल सामने आ रहा है कि इनकी ये जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। क्या इनकी उम्र है होगी और साथ ही में क्या कुछ कारण सामने आया है चलकर? इसको लेकर गांव के कुछ लोगों ने गोली चलाई है
जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहां मौके पे फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। पुलिस बल मौके पे मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को थाना इकोटेक प्रथम के ग्राम लुक्सर में गांव के एक व्यक्ति नितिन पुत्र खीरे के ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने गोली चलाई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहां मौके पे फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। पुलिस बल मौके पे मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा की ये वारदात है जहां पर थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में फायरिंग की वारदात हो गई है। ग्राम लुक्सर की ये स्थानीय निवासी नितिन ने पुरानी रंजिश में हमला करने का आरोप है और आरोप यह है कि सचिन और उसके साथियों ने फायरिंग कर गोली मारी। तो देखिए, अब रुख फिर से कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन की तरफ। अमेरिका के जहाज ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। अमेरिका के टैंकर विमान, उसके टोही विमान सब ईरान के आसपास देशों में तैनात हो रहे हैं, लेकिन